हमारे घर में मियाँ बाबा की पूजा होती है जिसमें बकरी की बलि दी जाती है। हमारे घर में ठाकुर जी की भी सेवा, हे भगवान, हमारे घर में ठाकुर जी की भी सेवा चलती है। हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, खाली बकरी को काटते बहुत चलो, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। क्या बलि देना ठीक है? सासू माता कहती है कि बलि न देने पर घर में कुछ बहुत बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? ये सब होने से मेरे अंदर घुटन होती है। अब एक एक, क्योंकि लंबा प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूं, एक एक का उत्तर दूंगा, कोई बात रह ना जाए। हमारे घर में मियाँ बाबा की पूजा होती है जिसमें बकरे की बलि दी जाती है। दोनों को छोड़ दो। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा भी होती है, बस उसको पकड़े रहो। जिनको बकरा चाहिए ऐसों की सेवा मत करो। अरे मियाँ बाबा की छोड़ो, ऐसा कोई देवी देवता हमारे यहाँ है ना, उसकी भी छोड़ दो सब। ये तमोगुणी उपासना है। जिसकी हम पूजा करेंगे ना वहीं जाएंगे। जब श्री कृष्ण की पूजा करो, और अब वो कहाँ जाओगे? गोलोक निकुंज से आगे और क्या है? जब तुमने सुप्रीम पावर पकड़ रखी है, जब आप मेन हाईवे से जा रहे हैं तो पगडंडियों की तरफ क्यों झांको? उधर उधर क्यों जाओ? पगडंडियों का रास्ता काहे को पूछो? क्यों समय खराब करो? जब श्री कृष्ण है सुप्रीम पावर, जब जड़ हमारे पास है तो पत्ते फूल काहे को? और फिर सींच भी कहाँ रहे? खून से सींचोगे आप। क्या कर रहे हो? बकरे बनोगे। जितनी बार बकरी बलि चढ़ाई बकरे की, उतनी बार बकरे बनोगे और उतनी बार तुम्हारी गर्दनों पर छुरी रखी जाएगी। जैसी करनी वैसा फल। ये किसने अधिकार दिया हम किसी भी जीव को मारे? उसको नहीं कष्ट दुख होता। ऐसी एक शेख मोहम्मद नाम के मुसलमान बड़े अच्छे संत हुए हैं। शेख मोहम्मद नाम के मुसलमान, उनके पिताजी ने आज्ञा दी, कुर्बानी के बकरे की गर्दन काटने छुरी देके भेज दिया। अरहर के खेत में गए, पहले अपनी उंगली काटी, दर्द हुआ, छुरी को फेंक दिया। घर वालों ने कहा क्या किया? कहाँ बकरी? कहता छोड़ दी। छुरी कहाँ? कहता अरहर के खेत में पड़ी। उंगली कैसे कटे? तो मैंने सोचा बकरे की गर्दन पे छुरी चलाने से पहले किसको कितना कष्ट होगा, पहले मैं जरा अनुभव कर लूं। उंगली इसलिए काटी है मैंने। और बाद में घर छोड़ के निकल गए थे। बहुत बड़े संत, और विठल भगवान के यहाँ वारी करने भी जाते थे। विठल भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते। और तुकाराम जी को प्रथम बार कीर्तन करना इन्होंने सिखाया था, हजरत मोहम्मद शेख मोहम्मद ने। जब वारी करने गए चंद्रभागा के किनारे भगवान विठल के सानिध्य में, तो वहाँ स्वयं कीर्तन कर रहे थे विठल विठल का। ये शेख मोहम्मद, इनको नहीं पसंद था वो सब बकरा बुकरा काटना सब। तो ये आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू थे। तो तुकाराम जी को अपने पास बुलाया। ये विठल विठल का स्वयं शेख मोहम्मद कीर्तन करे थे। इनके गले में वो डाल दिया जो एक तारा जो लेके कीर्तन करते हैं। और प्रथम बार संत तुकाराम जी को संकीर्तन इन्होंने आज्ञा थी, आप कीर्तन करो। तो मना करते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा अभ्यास नहीं है। का नहीं करनी पड़ेगी। और फिर देखो तुकाराम जी कितने बड़े महापुरुष हैं। तो प्रथम बार कीर्तन ये खड़े होकर जो करते हैं, तो इन्होंने शेख मोहम्मद ने। एक बार तो शेख मोहम्मद बहुत दूर थे, और संत तुकाराम जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, उनके पंडाल में आग लग गई। ये बहुत दूर थे, शायद 100-200 किलोमीटर की दूरी पर हो। वहीं इनको पता लग गया शेख मोहम्मद को, और वहीं से अग्नि बुझा दी। ऐसा हमने पढ़ा कि चर्चा करे थे, अध्यात्म में चर्चा, एकदम भागे, आग लगी कहते। वहाँ तो आसपास कहीं आग नहीं लगी थी। लोगों ने सोचा ये क्या हो गया अचानक, इनको कहाँ लगी आग? फटाफट कुएं से पानी निकाला, ऐसे लगे फेंकने, कुएं से पानी निकाले ऐसे फेंके।
बाद में लोगों ने कहा महाराज जी हुआ क्या आपको, कहाँ लगी आग? कहते अब तो बुझा दी मैंने। का क्या मतलब इसका? जानते थे संत है, महापुरुष है, इनकी लीला भीतर की ही जाने, बाहर से तो लीला पागलों वाली हो रही है। कहाँ लगी आग? कहते संत तुकाराम इस समय कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, उनके पंडाल में आग लगी और वो सब मस्त हैं कीर्तन में, तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो मैंने यहाँ से बुझा दी। और फिर वहाँ गए सारे देखने के लिए, सचमुच में वहाँ उतना पंडाल जला हुआ था और भीगा हुआ था पानी से। इतने बड़े संत हुए हजरत मोहम्मद। तो इन्होंने बलि नहीं दी, घर वाले नाराज भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। बाद में वो इतने बड़े संत हो गए, मुसलमान भी उनके भक्त, हिंदू भी उनके भक्त। शेख मोहम्मद बड़े ऊंचे संत हुए तुकाराम जी के समय में। जयराम स्वामी महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध संत प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के सब एक ही साथ में हुए हैं सब। तो आपका प्रश्न था कि हमारे घर में मियाँ बाबा की पूजा होती है जिसमें बकरी की बलि दे, बिल्कुल नहीं देना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा भी है नहीं, ही है हो जाए बस, अब और किसी की सेवा नहीं। भी को काट के ही लगा दो यहाँ। लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं खाते। क्या बलि देना ठीक है? बिल्कुल गलत। सासू माता कहती है कि बलि न देने पर घर में कुछ बुरा होगा। अब की बार कहना सास जी आपकी बलि देंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। आपकी सास को गलत फहमी है, डर उनको लग रहा है बुरा ना कहीं हो जाए, टांग बातें सुन ली कहीं बुरा ना हो जाए। कोई बुरा नहीं होगा, पाप छोड़ने से बुरा होगा? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, सब छोड़ो। और मैं देखता हूँ हिमाचल में, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ भी हम ऐसी चर्चा सुनते हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो ये तो टीवी का कार्यक्रम पूरे हिमाचल में भी जा रहा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा ये सब, ये पाप करना छोड़ो, बहुत बड़ा अपराध है। जितनी बार आपने बकरे काटे उतने जन्म बकरे के लेने पड़ेंगे, और हर बार वही होगा जो तुमने किया है। ये गलती कोई न करे।